आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक मेटल बॉल है जो कि 1 kg की है। ये हम हीट कर रहे हैं हीटर से, जिसकी पावर है 20 वॉट, और ये हम 20 डिग्री सेल्सियस वाले एक रूम में कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है बॉल का वो स्टेडी हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। फर्स्ट पार्ट पे हमें निकालना है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा सराउंडिंग को हम जो दे रहे हैं जब बॉल हमारी स्टेडी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहले और पार्ट्स देखने से पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट होता है जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, मतलब कोई भी हीट एक्सचेंज अब नहीं होगा बॉडी का सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट क्या होती है? स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो जितने रेट से हीट लॉस हो रही है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? वो हमारे रेट एट विच इट इज सप्लाइड के इक्वल हो जाता है। रेट एट विच इट इज सप्लाइड के, ये हमारी आ जाती है स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें मास m दिया है 1 kg, पावर दिए है हमें 20 वॉट, और रूम टेम्परेचर हमें T0 दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि है हमारा रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका यूज करके हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन लगानी है। वहां पे सेम वही चीज मैंने बताई थी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है ये रेट एट विच सप्लाइड के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ लॉस या गेन ऑफ हीट क्या होता है? पावर होता है। तो हम लिख सकते हैं dq बाय dt क्या होगा? ये होगा हमारा पावर p, ये जो होगा 20 वॉट होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताना है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा हमारा? 20 वॉट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एज्यूम करें तो हमने रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है सराउंडिंग पे। कब? जब बॉल हमारी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन हमने अभी इस वाले केस में नहीं देखनी है, हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे कंडीशन देखनी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, यानी dq बाय dt जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है k इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट से हमें पता है dq बाय dt क्या है? 20 है। k क्या है हमारा? कांस्टेंट है। टेम्परेचर T है हमारा कितना? 50 डिग्री सेल्सियस स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, और T0 रूम टेम्परेचर कितना था हमारा? 20 था। ठीक है, तो यहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल सकती हूँ। K मेरा कितना आ गया? K आ गया मेरा 2/3। ठीक है, अब इस K को मैं यूज करूंगी बॉडी जब हमारी 30 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो हो रहा है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? तो हमारा dq बाय dt जो है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा k टाइम्स t माइनस टी नॉट के। ये होता है फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, यानी dq बाय dt जो हमें निकालना है, k हमने निकाला 2/3, t था हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 50, और t नॉट कितना है? सॉरी, t है हमारा, यहाँ पे हम 50 डिग्री सेल्सियस के लिए नहीं, यहाँ हम 30 के लिए कर रहे हैं, तो ये है 30, और इनिशियली T0 हमारा रूम टेम्परेचर कितना है? 20, तो ये कितना हो गया? 10। 30 माइनस 20 10, यानी हमारा जो dq बाय dt आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया हमारा 20/3। तो dq अपॉन dt आ गया मेरा कितना? 20/3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरी हो गई क्या? ये मेरी रेट हो गई। कौन सा रेट? सेकंड पार्ट हो गया ये, जिसमें हमने पूछा था कि हमें बताना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट व्हेन बॉल इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा आ गया 20/3 वॉट के इक्वल। ठीक है, तो ये मेरा बी पार्ट हो गया।
बी पार्ट का आंसर ये आ गया। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमसे पूछा है, अगर हम एज्यूम करें टेम्परेचर जो है हमारे बॉल का वो यूनिफॉर्मली राइज कर रहा है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक 5 मिनट में, तो टोटल कितना लॉस ऑफ हीट होगा सराउंडिंग में इस टाइम पीरियड में। ये हमारा है सी पार्ट। ठीक है, देखिए इनिशियली हमारा डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर, 20 पे ये हमारा 0 होगा। ठीक है, फिर जब 30 पहुंचा डी क्यू बाई डी टी, 30 पे कितना होगा, 30 पे आ गया, हमने ये निकाला था 20/3 वॉट। तो यहाँ से मैं एवरेज डी क्यू बाई डी टी निकाल सकती हूँ। ये कितना होगा, ये होगा 20/3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 10/3 वॉट। ये मेरा आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो टाइम मेरे को कितना गिवन है, 5 मिनट। टी है मेरे पास 5 मिनट्स, यानी 60 इंटू 5 300 सेकेंड्स है। तो कितना हीट लिबरेट होगा मेरा, हीट लिबरेटेड आ जाएगा रेट, एवरेज रेट 10/3 इंटू टाइम 300। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000 जूल्स का। और नेट हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी हो रही है, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड होगी हमारी हीट सप्लाइड माइनस हीट लिबरेटेड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रेडिएटेड, हीट लिबरेटेड। ये हो जाएगा मेरा, कितनी सप्लाई करी थी हमने, सप्लाई करी थी हमने 6000 और लिबरेट हम कितनी कर रहे हैं 1000, तो ये हो जाएगा 5000 जूल्स। ठीक है, 6000 कैसे आया, 6000 हमें पता है इनिशियली पावर कितनी थी 20 वॉट थी, और 20 वॉट को हम 300 सेकेंड्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी हीट आ जाएगी, क्यू आ जाएगी 20 इंटू 300 यानी 6000 जूल्स आ जाएगी। तो वैसे हमारी ये आ गया नेट हीट एब्जॉर्ब्ड 5000 जूल्स आ गई हमारी। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए नेट हीट जो एब्जॉर्ब्ड होगी हमारी वो किस में यूज होगी, वो हमारी यूज होगी किसको इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। कितना इंक्रीज करने में, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में। 20 से 30 लेके जा रहे हैं हम, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में हमारी यूज होगी। तो यहाँ से डी पार्ट में हम लिख सकते हैं नेट हीट क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास m इंटू स्पेसिफिक हीट s डेल्टा t। ये हमारी कितनी होगी, ये हमने नेट हीट एब्जॉर्ब्ड 5000 होगी। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 अपॉन मास m कितना है हमारा, मास m है 1 kg, 1 इंटू टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस 20 माइनस 30। तो ये स्पेसिफिक हीट आ गई हमारी 500, यूनिट्स क्या होंगी जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये हमारा डी पार्ट का आ गया आंसर और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।